Hi guys, welcome back. So this video is in continuation with the last video on liver function tests. So पहले वाली वीडियोस में हमने क्या किया था? पहले वाली वीडियोस में हमने ये देखा था कि लिवर फंक्शन टेस्ट होते क्या हैं, लिवर के फंक्शंस क्या होते हैं, हमने क्लासिफिकेशन देखी थी कि कैसे उनको क्लासिफाई किया जाता है, एंड देन वी सॉ द ग्रुप 1 लिवर फंक्शन टेस्ट जो हेपेटिक और एक्सक्रीटरी फंक्शन टेस्ट को टेस्ट करते हैं। सो अब इस वीडियो में हम लोग बाकी चीज़ों को कवर करेंगे जो अदर ग्रुप्स हैं क्लासिफिकेशन में, जिसमें आता है ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 एंड ग्रुप 5। ओके, सो लेट्स जस्ट बिगिन। सबसे पहले हमारे आते हैं एंजाइम मार्कर्स जो ग्रुप 2 लिवर फंक्शन टेस्ट में आते हैं। दिस इंक्लूड्स ALT, AST, ALP एंड GGT। बेसिकली होता क्या है कि जो भी हमारी लिवर में अगर प्रॉब्लम होती है, सो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एंजाइम्स जो होते हैं उनके लेवल्स इंक्रीज़ कर जाते हैं। जैसे हमारा ALT हो गया, इसको पुराने टाइम में SGPT बोलते थे, जैसे सीरम ग्लूटामिन पायरुवेट ट्रांसअमाइनेज, और AST को बोलते थे SGOT, दैट इज सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलोएसीटेट ट्रांसअमाइनेज। सो दीज एंजाइम्स ये जो होते हैं, ये जैसे किसी किसी कंडीशन में इनकी लेवल्स इंक्रीज़ करते हैं जो हमें इंडिकेट करवाते हैं कि ये काइंड ऑफ डिजीज़ प्रेजेंट हो सकती है। जैसे ALT है वो क्रॉनिक डिजीज़ लाइक सिरोसिस या हेपेटाइटिस C में इंक्रीज़ होता है, और NaSH इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एंड और हमारे पास होता है AST जो किसी पर्टिकुलर लिवर इंजरी में इंक्रीज़ करता है, दैट इज़ हेपेटाइटिस एंड मेलिग्नेंसीज ऑफ लिवर। और जो हमारा ALP होता है उसके लिए हम लोग हेपेटिटिक डिजीज़ में ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में इंक्रीज़ करता है, और पर्टिकुलरली बोन डिजीज़ में। इसके हम कई ज़्यादा आइसो एंजाइम्स देते हैं। आइसो एंजाइम्स क्या होती हैं? एक ही एंजाइम की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। सो इसकी जो हमारी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे ये हमारे को वाइवा में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द वेरियस आइसो एंजाइम्स फॉर ALP। सो दैट इज़ अल्फ़ा 1 ALP, अल्फ़ा 2 ALP, दिस इज़ हीट लायबल, और प्री बीटा फॉर्म। एक हमारा होता है GGT जो पर्टिकुलरली अल्कोहल जो लोग कंज्यूम करते हैं उसमें इसका लेवल ज़्यादा होता है, और हेपेटाइटिस में इसका लेवल बढ़ जाता है। तो एंजाइमेटिक प्रोफाइल है लिवर फंक्शन टेस्ट की, उसको हम लोग चार्ट की फॉर्म में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ वी हैव टू चेक द लेवल्स। अगर AST और ALT का लेवल 3 टाइम्स ज़्यादा है नॉर्मल से, तो उससे हम कह सकते हैं कि कोई हेपेटोसेलुलर डिजीज़ होगी, कोई सेल्स की फंक्शंस में कुछ प्रॉब्लम होगी। उसके बाद हम चेक करेंगे एल्ब्यूमिन के लेवल्स। अगर तो उसके लेवल्स नॉर्मल हैं तो इसका मतलब उस पेशेंट को एक्यूट हेपेटाइटिस है। पर अगर बहुत टाइम से कोई डिजीज़ चलती आ रही है तो एल्ब्यूमिन के लेवल पे भी इफेक्ट पड़ेगा, तो दैट इज़ क्रॉनिक हेपेटाइटिस। बट इन अदर केस अगर हमारा ALP का लेवल 2 टाइम्स ज़्यादा है नॉर्मल से, सो दैट लीड्स टू द डायग्नोसिस कि उसको कोई कोलेस्टेटिक डिजीज़ है। फिर हम लोग दोबारा से आएंगे एल्ब्यूमिन के लेवल पे। अगर एल्ब्यूमिन का लेवल नॉर्मल है तो वी विल गो ऑन टू GGT। अगर उसका लेवल लो है तो वो डिजीज़ आएगी क्रॉनिक कोलेस्टेटिक डिजीज़। पर जब हमारा उसका लेवल नॉर्मल है तो हम GGT चेक करेंगे, दोनों का मिला के ही हम लोग एक पर्टिकुलर अपना डायग्नोसिस दे पाएंगे। अगर तो GGT उसका हाई है, दैट इज़ इंट्राहिपैटिक कोलेस्टेसिस, दैट इज़ कोई इंट्राहिपैटिक डक्ट्स में प्रॉब्लम है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। अगर तो माइल्ड इंक्रीज है, दैट इज़ एक्स्ट्राहिपैटिक कोलेस्टेटिक। दिस कंप्लीट्स विद द सेकेंड ग्रुप ऑफ LFTs। थर्ड ग्रुप में आ जाता है हमारे प्लाज्मा प्रोटीन टेस्ट, जिसमें हम लोग उसके सिंथेटिक फंक्शन, लिवर के सिंथेटिक फंक्शन को असेस करते हैं। क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो हमारे प्रोटीन्स हैं एल्ब्यूमिन जैसे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, वो सब लिवर में सिंथेसाइज होते हैं। सो अगर हम इनके क्वांटिटी अगर हम सीरम में एस्टिमेट कर लेंगे, या फिर हम जैसे एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रेशो होती है, अगर हम इसका चेक करेंगे सो ये हमारे को एक बेसिक आइडिया दे देगा कि इस पर्सन को कोई लिवर का डिसफंक्शन है।
प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज़ एक्चुअली द क्लॉटिंग टाइम जो हम लोग चेक करते हैं जिन पेशेंट्स में को लिवर की प्रॉब्लम होती है उसमें प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज़ कर जाता है। और जैसे अगर हमारा कोई पेशेंट है जिसको माल एब्जॉर्प्शन है जिसको विटामिन के की, तो उसमें भी हमारा प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज़ करता है, बिकॉज प्रोथ्रोम्बिन इज़ हेल्प्ड बाय विटामिन के। दूसरा है हमारा ब्लड अमोनिया। अगर हम ब्लड अमोनिया, जैसे हमें पता है कि अमोनिया इज़ बेसिकली फॉर्म्ड इन लिवर विद द हेल्प ऑफ यूरिया साइकिल। सो अगर हिपैटिक फेलियर है किसी पेशेंट को, तो उसमें ब्लड अमोनिया का लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, और दैट कैन लीड टू सिरोसिस एंड अदर मेजर लिवर डिजीजेस। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर LFTs। सो इसके बाद आता है फोर्थ ग्रुप, दैट इज़ स्पेसिफिक टेस्ट। अगर हमारे को कोई स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए चेक करना है तो फोर्थ ग्रुप आता है, जिसमें हम जैसे सबसे पहले आता है सेरिलोप्लाज्मिन। हमने देखा था कि सिंथेटिक फंक्शंस में सेरिलोप्लाज्मिन था, लाइक ये हमारे कुछ कैरियर फैक्टर्स होते हैं जो कॉपर की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। फिर हमारा आता है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। ये एक्चुअली एक फेज रिएक्टेंट है जो सिंथेसाइज और सिक्रीट होता है थ्रू लिवर, और ये क्या करता है, बेसिकली ये सेराइन प्रोटीएजेस को इनएक्टिवेट करता है। एक हमारे पास एलील होता है PIZZ। ये एलील क्या दिस एलील इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंट एक्टिविटी ऑफ दिस एंजाइम। सो जिस भी इंडिविजुअल में ये पर्टिकुलर एलील होगा वो बहुत प्रोन होते हैं फॉर सिरोसिस। नाउ वी आर लेफ्ट विद ग्रुप 5 LFT। सो उससे पहले थोड़ा सा एक NAFLD के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीजेस। इसमें क्या होता है कि बेसिकली ये 30 to 40 या 50 रख लीजिए, इतने एज ग्रुप के लोगों में होता है, जो लोग बेसिकली दे आर ओबीस, जिनमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, जिनमें इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस होती है, और जिसमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या चीज़ है ये हम बाद में वीडियोस में कवर करेंगे, बट थोड़ा सा मैं बता देती हूँ अभी। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में बेसिकली एज के साथ जैसे लोग थोड़े उनमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, BP की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, TAG लेवल बढ़ जाता है, वेस्ट सर्कमफ्रेरेंस इंक्रीज़ कर जाता है, दैट इज़ बेसिकली मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ग्लूकोज टॉलरेंस भी उसी में होती है। इसमें क्या होता है कि NAFLDs में फैट डिपोजिशन हो जाती है लिवर में, और दिस इज़ NASH विच मीन्स नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। इसमें क्या होता है, बेसिकली दिस इज़ द इन्फ्लेमेटरी स्टेज ऑफ NAFLD, जिसमें हमारे ALT का लेवल इंक्रीज़ करता है। और अगर हम इन दोनों को अनट्रीटेड छोड़ दें तो दैट कैन लीड टू फाइब्रोसिस, एंड दैट फर्दर कैन लीड टू सिरोसिस। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटेक्ट इट एट द स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस, नहीं तो सिरोसिस हो जाएगा तो दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक। सो नेक्स्ट इज़ हेपेटिक फाइब्रोसिस। What is hepatic fibrosis? Basically fibrosis is scarring of the cells because of the fibrous deposition. ठीक है। सो हमने ग्रुप 5 में देखा था कि दे इंक्लूड द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मार्कर्स फॉर हेपेटिक फाइब्रोसिस। सो डायरेक्ट मार्कर्स क्या होते हैं? दे आर बेसिकली द मार्कर्स दैट हेल्प इन द डिस्टिंग्विशिंग ऑफ fibrosis from cirrhosis, and it helps in detecting the stage of progression of the fibrosis. So basically ये डील करते हैं matrix deposition and degradation, और दे इंक्लूड दी हेपेटिक स्टेलेट सेल्स। इनकी वजह से जो मतलब मैट्रिक्स डिपोजिशन या डिग्रेडेशन होगी सेल्स की। ठीक है। सो इसमें हमारे एग्जांपल्स में आ जाता है जैसे सीरम हाइलुरोनिक एसिड है और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा 1। ठीक है, दीज आर दी डायरेक्ट मार्कर्स। इनडायरेक्ट मार्कर्स जो होते हैं वो एक्सटेंट ऑफ फाइब्रोसिस या फिर जो हमारा लिवर ट्रांसप्लांटेशन हुई है उसकी यूटिलिटी को चेक करने के लिए। इसमें बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारी एग्जांपल है, दैट इज़ AST to ALT रेशो, जो नॉर्मल हमारी बॉडी में 0.8 रहती है। अगर तो ये 1 से ज़्यादा हो तो दैट इज़
नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ में होती है, या प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में, या फिर क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस में। और जो हमारी अगर इसकी जो लेवल है, वैल्यू है, वो 2 से ज़्यादा है, तो दैट इज़ इन अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। सो लास्ट इज़ द इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट इन लिवर डिजीज़। सो इसमें क्या होता है कि हमारी ही बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ हैं उनकी मतलब उनके लेवल्स इंक्रीज़ कर जाते हैं। सो IgG जो होता है बेसिकली है क्रॉनिक हेपेटाइटिस, अल्कोहलिक या ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में इसकी वैल्यू इसकी अमाउंट इंक्रीज़ करती है। IgM जो है प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस और वायरल हेपेटाइटिस में, और IgA जो है हमारा ये अल्कोहलिक सिरोसिस में या प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में इसकी अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। सो विद दिस द टॉपिक LFT इज़ कवर्ड. If you like the video, please hit the like button, comment down below if you have any suggestions, and please subscribe to the channel, share it with your friends, and I'll keep on posting more videos. So thank you. Bye bye.